अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है आज। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है 10+1 में। एक क्वेश्चन हमने लिया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड कैश में परचेज हुई है 20,000 एंड क्रेडिट ऑन 30,000। सेल ऑफ गुड्स हैं ऑन कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000 बट बोथ आर ऑन 20% प्रॉफिट। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कैश, क्योंकि दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर क्रेडिटर, क्योंकि लाइबिलिटीज़ होते हैं ना, क्रेडिटर एंड कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में जहाँ पर डबल साइड हमारा इफेक्ट होता है वहाँ ये चीज़ें हमने ट्रांजेक्शन्स को लिखना है। अब हमारा पहला क्या था, पहली ट्रांजेक्शन क्या थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। 1 लाख तो हमारे बिजनेस के अंदर कैश आ जाएगा, कैश के अंदर प्लस कर दो 1 लाख एंड इधर कैपिटल आ जाएगी 1 लाख की। 2 साइडेड इफेक्ट होना चाहिए, इक्वल टू के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड इफेक्ट होना चाहिए, तभी तो डबल एंट्री सिस्टम में यही तो होता है। दो जगह इफेक्ट होता है हर एक ट्रांजेक्शन का, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। 1 लाख इधर 1 लाख इधर, 2 साइडेड इफेक्ट। कैश आ गया 1 लाख का एंड कैपिटल हो गई हमारे ओनर्स की 1 लाख। ठीक है। सेकंड क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने सामान परचेज किया है, बाय किया है कैश में 20,000। मैं इसी में कर देती हूँ, नहीं तो अलग अलग सेपरेट हमें न्यू इक्वेशन बनानी होती है। अभी हम ये वाला प्लस माइनस के लिए इफेक्ट के लिए हम एक ही साथ दो ट्रांजेक्शन को एक ही साथ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कैश में परचेज हुई है 20,000। जब परचेज करते हैं तो कैश तो निकल जाता है ना हमारा, तो 20,000 यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। सामान लिया, कैश दिया, 20,000 माइनस कर देंगे, बट सामान भी तो आया, स्टॉक भी तो आया। स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20,000 का। 20,000 कैश दिया माइनस एंड स्टॉक आ गया 20,000 प्लस। ठीक है। अब हमारी ये ट्रांजेक्शन तो हो गई खत्म, क्योंकि दो जगह आ चुकी है। 2 साइडेड इफेक्ट करना है ना हमें, दो जगह ही आ चुकी है। जैसे ऊपर वाली भी 2 जगह आई थी, तो ये भी तो 2 जगह आ चुकी है। अब हम क्रेडिट का करेंगे कि क्रेडिट पे जो सामान बाय किया है हमने 30,000 का, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैश पे तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि कैश तो हमने दिया ही नहीं, क्योंकि उधार है ना, क्रेडिट पे है 30,000, कैश तो पे किया ही नहीं। लेकिन सामान बाय करने से स्टॉक तो आया है 30,000 का, जैसे ऊपर आया था 20,000 का, ऐसे ही स्टॉक आया 30,000 का। अब देन 30,000 क्रेडिट पे हमने परचेज किया है सामान, स्टॉक आ जाएगा 30,000 का, बट कैश पेमेंट नहीं होगी। कैश पेमेंट की बजाय हमारा क्या रहेगा, 30,000 का यहाँ पर हमारा उधार रहेगा, मीन्स क्रेडिट पे रहेगा। ठीक है। ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए आपका सब कुछ। अब यहाँ पर हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और जहाँ जहाँ भी आपका कुछ नहीं है उसको फिल कर दीजिए। ठीक है। ये 1 2 3 3 रो बनी ना, तो जहाँ पर भी कुछ नहीं है वहाँ पर हम 0 लगा देंगे। जैसे यहाँ 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 कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, हर जगह फिल कर दिया हमने। अब हम करेंगे इसका टोटल। देखिए 1 लाख माइनस 20,000 कितना हुआ, 80,000। ये क्या बनेगी आपकी न्यू इक्वेशन। अब प्लस करेंगे 20 30 एंड 0 कितना हो गया, 50,000। यहाँ कितना हो गया, इन सबका प्लस करेंगे तो 30,000। यहाँ प्लस करेंगे तो कितना हुआ, 1 लाख। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, हर स्टेप पे जहाँ न्यू इक्वेशन बनाएंगे आपने इक्वल टू के इधर और इधर, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड आपने टोटल चेक करना है, सिमिलर होना चाहिए। अदरवाइज ऊपर जाकर आपने प्रीवियस वाली इक्वेशन चेक करनी है। देखिए 80 एंड 50 कितने होते हैं, 1,30,000, तो इधर भी 1,30,000 ही है। इसी तरह 130 एंड 130 इक्वल करते हुए हमने चलना है। नेक्स्ट पे आ जाओ, सोल्ड गुड्स 20% ऑन प्रॉफिट। जब हमने कैश और क्रेडिट दोनों पे सेल किया है और 20% प्रॉफिट पे किया है, तो आपको पहले इनका 20% प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हम वर्किंग नोट में निकालेंगे। देखिए 10,000 का 20% जब हम निकालेंगे तो वो कितना बनेगा, 2,000 बनेगा आपका। ठीक है। 2,000 को फिर से ही 10,000 में प्लस कर दीजिए, तो आपका यानी कि सेल हुई है हमारी कितने में, 12,000 की। दूसरे का भी अभी निकालो, 15,000 आपने सेल की है, वो भी 20% पे आपने सेल किया, तो ये कितना बनेगा, 10,000 तो आपकी 15,000 तो आपकी पहले से थी, उसमें ये 20% प्रॉफिट जोड़ दो जो कि 3,000 बनता है, वो इसी में प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 18,000। ये 12 और ये 18। इसका मतलब ये सेल हुई 10 वाली तो 12,000 में हुई है, 15 वाली सेल हुई है 18,000 पे। ये हमारा प्रॉफिट है। इसको किस तरह से ट्रीट करना है, हम एक एक करके करेंगे। आप चाहो तो इनको इकट्ठा करके ज्वाइंट करके भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपके बुक में किया हुआ है, पर हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं क्योंकि ईजी हो जाता है समझने में। आप देखिए 10,000 वाला हमने जब सेल की है, कैश में किया 10,000, तो प्लस कर दो यहाँ पर रुपीज़। हमारे पास जब 10 का सामान सेल करेंगे तो सामान तो चला जाएगा 10,000 का, लेकिन हमारे पास जो मनी अर्निंग होगी वो 12,000 की होगी, क्योंकि कस्टमर हमें पैसे 12,000 देके जाएगा, सामान लेके जाएगा 10,000 का। ओके। तो ये जो इनका डिफरेंस है 2,000 का, ये क्या है, ये हमारा 2,000 का प्रॉफिट है जो कैपिटल में प्लस करना है आपने। ठीक है। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 लगाते हैं ना। अब इसी तरह 15,000 का भी अलग से कर लो। देखिए यहाँ पर क्रेडिट उधार सामान हमने बेचा है, सेल किया है 15,000 में, तो मनी तो आएगी नहीं क्योंकि अभी ये हमारा क्रेडिट पे है, और सामान जो है वो फिर से चला जाएगा 15,000 का, लेकिन कस्टमर जो हमें पैसे देगा वो कितने देगा, 18,000 देगा वो हमें। तो डेटर्स में आएंगे, ये आपको पता ना, डेटर्स वो होते हैं जो हमसे उधार सामान लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हम फिल करते चलेंगे, ऐसा ना लगे कि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से ही इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ। तो यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे। तो जब भी हमारा डेटर हमें पैसे देगा तो 18,000 देगा, सामान लेगा 15 का, पैसे देगा 18,000। ठीक। और यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 3,000 का। फिर से इसको फिल करके टोटल करेंगे इन सबका। पहले चेक कर लेते हैं कहीं पे जो 3 का कोला पूरा तो नहीं। ये देखिए यहाँ पर 0 नहीं लगाई हमने, तो अभी इधर 0 लगा देते हैं। अब इनका टोटल करते हैं और अब हमारी बनेगी फाइनल इक्वेशन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 18,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा, 92,000। और यहाँ पर कितना आएगा, ये 50 में से दोनों माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 35,000। प्लस का होगा ना, प्लस का बड़ा है साइन, तो 35,000 और प्लस 18,000 और इज इक्वल टू 30,000। और यहाँ पर कितना होगा इन सबका टोटल, 1,05,000।
अब 1,05,000 और 31,35 और इन सबको प्लस करेंगे तो भी 1,35,000 ही आपका आंसर बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सा आपका ये चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। थैंक यू।